प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या या इसी को कहते हैं रूट संख्या। उसके बाद भाज्य संख्या, इसी को कहते हैं यौगिक संख्या। और सहभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या। यानी कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या तक पहुंचने से पहले आपको ये सब छोटका छोटका संख्या पता होनी चाहिए। आइएगा डिटेल से, यानी कि एक एक करके सब के बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए पहला आपका क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का गिनती गिनना चालू करते हैं तो 1 2 3 4 यानी कि 1 से चालू करते हैं, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आप इसका डिफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चला आएगा, 1 चला आएगा, 2 चला आएगा, 3 चला आएगा, 4 चला आएगा, 5 चला आएगा और अनंत तक जाते रह जाएगा। ठीक, मतलब अनंत तक जाते रह जाएगा। यहाँ से आप लोग एक बात ये भी ध्यान रखिए, यदि आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या में क्या होता है, कहता है प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल कर देने पर, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर बने संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या जो है इसमें केवल क्या करेंगे, इसमें केवल 0 को शामिल कर देंगे, यानी कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका अनंत तक हो जाएगा। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या पर चलते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या में कहता है कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने पर बने संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या में क्या करना है, माइनस वाला भी चला, मतलब माइनस वाला भी आ जाएगा। जैसे देखिए अभी हम यहाँ से लिख रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट तक। ये जो देख रहे हैं ये जो अभी है प्राकृत संख्या का समूह है। इसमें 0 मिला देंगे तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसी में माइनस वाला संख्या को भी शामिल कर देंगे, जैसे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में भी अनंत तक कर देते हैं, तब जो संख्या समूह बन जाएगा तो उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। उसको पूर्णांक संख्या कहेंगे। और देखिए पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक संख्या जो होता है ये 2 प्रकार का, एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यानी कि 0 से बड़ा जो संख्या होता है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 से छोटा यानी कि माइनस में जो होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये हो गया। चलिए उसके बाद आप लोगों को बताते हैं अभाज्य संख्या, रूट संख्या। अभाज्य संख्या या इसी को क्या कहते हैं, रूट संख्या। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। उसके बाद भाज्य संख्या, इसको कहते हैं यौगिक संख्या, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझने से पहले आप लोगों को गुणनखंड के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड को अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि भाग लगने वाला अंक। अब बताइए 1 में क्या क्या चीज़ से पूरा भाग लगेगा, तो इसमें केवल 1 केस लगेगा, तो इसका केवल 1 हो जाएगा। 2 में क्या क्या अंक से पूरा भाग लगेगा, 1 से लगेगा, उसके बाद 2 से लगेगा। 3 में क्या क्या चीज़ से लगेगा, 1 से लगेगा, उसके बाद 3 से लगेगा। 4 में क्या क्या चीज़ से पूरा भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, उसके बाद 4 से लगेगा। 5 में बात कर लेते हैं। देखिएगा 5 में क्या क्या चीज़ से पूरा भाग लगेगा, तो 1 से लग जाएगा, उसके बाद 5 से लग जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, 6 में क्या क्या चीज़ से पूरा भाग लगेगा, 1 से, 2 से, 3 से। 7 में लगेगा 1 से और 7 से। 8 में क्या क्या चीज़ से लग जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से, उसके बाद 8 से। 9 में क्या क्या चीज़ से पूरा भाग लग जाएगा, 1 से, 3 से, उसके बाद 9 से। और 10 में क्या क्या चीज़ से भाग लग जाएगा, 1 से, 2 से, 5 से, उसके बाद 10 से। चलिए अब आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए 2 जो है, 2 का केवल क्या गो गुणनखंड है, 2 का केवल 2 गो गुणनखंड है। 3 का केवल देखिएगा क्या गो गुणनखंड है, तो 3 का केवल 2 गो गुणनखंड है। यानी कि जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। उसको अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। उसको अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उसको अभाज्य संख्या यानी कि रूट संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और आगे चलेंगे तो मिलते रह जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य संख्या का मतलब जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 फैक्टर हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपका 2 हो जाएगा। पूछा जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी आपका 2 हो जाएगा। पूछा जाएगा एकमात्र कौन अभाज्य संख्या है जो कि सम है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इसमें क्या क्या चला आएगा, इसमें आपका चला आएगा जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस प्रकार से आते रह जाएगा। तो ये सब आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या। आप समझ गए होंगे भाज्य संख्या का मतलब जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, और आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ठीक। और आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, जो कि आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है सहअभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौसवा 1 होता है, जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। आइए आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। ठीक। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यानी कि जैसे मान लीजिए ए बी 2 संख्या है, दोनों का यदि क्या निकालेंगे, एचसीएफ। दोनों का एचसीएफ यदि 1 चलाएगा, दोनों का एचसीएफ यदि क्या चलाएगा, 1 चलाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा। यानी कि जिन 2 संख्याओं का मौसवा डेट मीन्स एचसीएफ 1 होता है, उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में आपका है 2,3, ऑप्शन नंबर बी में है 4,6, ऑप्शन नंबर सी में है 6,8, और ऑप्शन नंबर डी में है 6,9। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। कहेगा निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या रहने के लिए दोनों संख्या का एचसीएफ क्या होनी चाहिए, दोनों संख्या का एचसीएफ 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ 2,3 है, 4,6 है, 6,8 है, और बाद क्या कहते हैं 6,9 है। तो इस 4 में से कौन सही हो जाएगा। आइए आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, आप लोग देखिएगा बनाइएगा कैसे। यहाँ जो 2 संख्या दिया जाएगा, दोनों को काटिए। यदि किसी संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा तो आपका सहअभाज्य नहीं होगा, सहअभाज्य नहीं होगा। यदि नहीं कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा। देखिए ये 2, 3 है, किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, ये आपका सहअभाज्य है, ये आपका क्या हो जाएगा, सहअभाज्य है। यहाँ देखिए 4, 6 है, ये 2 से कट जाएगा, ये आपका सहअभाज्य नहीं होगा। ये 6, 8 है, 6, 8 है, देखिएगा ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी आपका सहअभाज्य नहीं है। ये देखिएगा 6, 9 है, 3 से कट जाएगा, ये भी आपका सहअभाज्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2,3। ये जो है आपका सहअभाज्य संख्या है, ये आपका क्या है, सहअभाज्य संख्या। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा कि निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में आप लोगों का है 2,4, ऑप्शन बी में आप लोगों को देते हैं 4,6, ऑप्शन सी में आप लोगों का है 4,5, और ऑप्शन डी में आप लोगों का है क्या कहते हैं 8,10। आप लोग बताइएगा ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में 2,4, ऑप्शन बी में 4,6, ऑप्शन सी में 4,5, ऑप्शन डी में 8,10। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए कहाँ तक थे, तो सहअभाज्य संख्या हो गया था। सम संख्या, देखिए सम संख्या का नया परिभाषा क्या है कि जिस संख्या के अंतिम में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, उसको कह दीजिएगा सम संख्या।
जिस संख्या के अंतिम में 2, 4, 6, 8 या 0 रहे वो आपका सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या किसको कहेंगे? तो जिस संख्या के अंत में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 रहे तो उसको क्या कह देंगे? विषम संख्या। इतना तक हो गया। आइएगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या यानी कि दो पूर्णांक संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिख दीजिएगा तो उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जिन दो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका 0 भी क्या है? आपका परिमेय संख्या है। उसके बाद 4/3, 4/3 ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। 1/4 ये सब आपका क्या है? ये सब आपका परिमेय संख्या। और जहाँ रूट लगा रहे तो रूट वाला में ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा यानी जिसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं वो परिमेय होगा, जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से, जैसे आप लोगों को यहाँ दिया है √4 तो √4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय। जैसे दिया हुआ रहेगा √9 का वर्गमूल 3 होता है ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। यानी कि जिसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं अगर वर्गमूल पूरा निकल जावे वो आपका हो जाएगा परिमेय, और अगर वर्गमूल पूरा नहीं निकले वो आपका हो जाएगा अपरिमेय। चलिए अपरिमेय संख्या देख लीजिए। अपरिमेय संख्या उसी को कहते हैं कि मतलब जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे आपका हो जाएगा √3, जैसे आपका हो गया √2, √5 हो गया, क्या कहते हैं √7 हो गया। ये सब आपका क्या हो गया? तो ये सब आपका हो गया अपरिमेय संख्या। ये सब हो गया अपरिमेय संख्या। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार पूछा जाता है, पूछेगा पाई किस प्रकार की संख्या है? दोस्तों पाई जो है, पाई आपका अपरिमेय पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई में कुछ लगा हुआ भी रहे, पाई में कुछ जोड़ के रूप में रहे, घटा के रूप में रहे, गुना के रूप में रहे, कहने का मतलब पाई रहे अपरिमेय। पाई +2 भी रहेगा तब पर भी अपरिमेय, पाई -2 रहेगा तब पर भी अपरिमेय, अब पाई/2 रहेगा तब पर भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। मतलब पाई के साथ कुछ भी लगा रहेगा वो सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। आइएगा आप वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब हुआ यानी कि वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में जो आता है एकरा में वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? परिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। कहने का मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमको परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ना होता है और अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ना होता है। समझ गए? वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या के बारे में पढ़ना होता है। चलिए तो इस सब कवर का मतलब ये सब कवर हो गया। अब कुछ मेन पॉइंट आप लोगों को बताते हैं, तो सीधे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। थोड़ा सा इधर से साफ सफाइयत कर लेते हैं। देखिए कुछ मेन पॉइंट आप लोगों को लिखाते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर मार लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बार पूछा जाता है। देखिए पहला पॉइंट आप लोगों का है, आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे छोटी, आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे छोटी। जैसे मान लीजिए पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा? 1। ये आपका क्या हो जाएगा? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0। ये आपका क्या हो जाएगा? 0। फिर पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये आपका हो जाएगा 2। फिर पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा? 4। ये आपका क्या हो जाएगा? 4। चलिए उसके बाद देखिए कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है 1 से 25 के बीच कुल 9 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 25 के बीच कुल 9 अभाज्य संख्या होता है। फिर जाकर के 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या जो होता है, 1 से बीच अभाज्य संख्या यानी कि 1 से 50 के बीच जो होता है ये आपका क्या कहते हैं? 15 अभाज्य संख्या होता है। 1 से यानी कि 1 से 50 के बीच क्या होता है? 15 होता है। फिर 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या जो होता है, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या जो होता है, 1 से 100 के बीच ये आपका क्या कहते हैं? 25 अभाज्य संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? 25 अभाज्य संख्या हो जाता है। आप तो एक बार ध्यान से फिर से देखिए, 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्या, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या। उसके बाद पूछा जाएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच,
दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये आपका हो जाएगा अनंत। ये क्या हो जाएगा, अनंत। लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंटवा करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और क्लास 10th मैथमेटिक्स के किस चैप्टर का वीडियो आप लोगों को चाहिए। कमेंट के अनुसार वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।